मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम एक नए चैप्टर के एक नए सीरीज के साथ हम लोग पुनः प्रारंभ किए हैं। हम लोग पिछला चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक समाप्त कर चुके और अब हम लोग चौथे चैप्टर की कगार पे हैं। और हम लोग का जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग का है एमीन। आप जो वीडियो होगा वो कंटिन्यू मिलेगा आपको, पूरा लगातार इस चैप्टर में आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा एमीन का। और जो भी वीडियो मिलेगा एक लंबा वीडियो होगा, आपको 45 मिनट से ऊपर का वीडियो होगा जो भी वीडियो मिलेगा। और ये जो वीडियो होगा सीक्वेंस वाइज मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा आपको। जैसे आज मिला तो फिर अगले दिन में, और आपको ये पूरा चैप्टर खत्म करके ही हम फिर ब्रेक लेंगे। एक्चुअली में कुछ और काम में बिजी रह गए, चलते थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाया और कुछ रीजन था। और पिछले वीडियो को आप लोग काफी देखे, धन्यवाद आप सबको सराहने के लिए। और हम लोग इस वीडियो में एमीन का चैप्टर प्रारंभ करेंगे। अभी कोचिंग के बारे में, खुलने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, थोड़ा लंबा चलेगा। अभी कुछ चीजें खुली है लेकिन पूर्णतः अभी तो खुला नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कोचिंग खुलेगा। तो हम लोग एमीन देर नहीं करते हुए सीधे आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। और हम लोग का जो टॉपिक है वो है एमीन। तो हम लोग आज फोर्थ चैप्टर एमीन प्रारंभ करेंगे। एमीन ये हम लोग का चैप्टर है। ये जो चैप्टर है एमीन, एमीन चैप्टर जो है हम लोग का 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का है हम लोग का जो एमीन चैप्टर है। तो इसके बारे में, प्रत्येक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे क्या है एमीन। सबसे पहली चीज तो आप जान लीजिए कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको रटना नहीं है, समझना है, पूर्णतः समझना है। बहुत सारे बच्चे रट रहे हैं और हम कई बार बोल चुके हैं, आप बुक एक जरूर खरीद लें। कोई टीचर दुनिया का कोई कह दे कि हम तुमको सिखा देंगे साइंस से, संभव नहीं, वो आपको सीखना है। हम मेरे पढ़ाने से आप सीख जाइएगा तो ऐसे लाखों चीजें रखी हुई किताब में, सारी चीज लिखी हुई, लोग पढ़ करके सीख जाता नहीं, आपको सीखना है। और उसमें आपको मेहनत चाहिए, आपका मेहनत चाहिए। इसको पूर्णतः समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चैप्टर है ये एमीन 5 नंबर का, ये पूर्णतः समझना है। इसमें कहीं भी कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, पूर्णतः समझना है। और आप समझने के लिए इसको दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। इस दिमाग को खुला रखिए। हम पढ़ा देते हैं, आप बुक्स को घर पे पढ़ लीजिए, नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिविजन कीजिए। हम मेन पॉइंट्स के बारे में हाईलाइट करते जाएंगे और बताते चले जाएंगे। तो मेन चीज जो हम लोग का है एमीन में, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पहचान। एमीन को पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहला आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं एमीन के बनाने का। एमीन का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो एमीन का निर्माण होता है अमोनिया से। अमोनिया NH3, जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। ये अमोनिया से निर्माण होता है एमीन का। अब अमोनिया से एमीन का कैसे निर्माण हुआ ये आपको हम बताते हैं। आप अगर देख लें अमोनिया का स्ट्रक्चर, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे है, NH, तीन वो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये अमोनिया। हम क्या करेंगे, प्रत्येक हाइड्रोजन को निकालेंगे। एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे हाइड्रोजन परमाणु को निकाल करके और एक अल्काइल समूह को हम जोड़ देंगे। ध्यान से समझिए इस चीज को, करना हमें अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु को हटाना है और अल्काइल समूह को हमें जोड़ना है।
तो हमारे पास H कितने हैं 3, अगर एक H को निकाल लेंगे तो हमारे पास H बचे कितने 2, और जोड़ना क्या है R, तो हम जोड़ देते हैं R सिंगल बॉन्ड NH2 के बन गए। अब हमको मन किया कि नहीं भाई हम क्या करेंगे कि इसे हम 2H हटाएंगे और 2H हटा करके 2 को R जोड़ेंगे, 2R जोड़ेंगे, 2H हटा करके 2R जोड़ेंगे। अब 2H हटा करके 2R जोड़िए क्या हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड N R और H, ये बच जाएगा। अगला बार सोच लिया कि नहीं भाई हम तीनों H हटाएंगे, तीनों H को तीन H को हटाएंगे और 3 R को जोड़ेंगे। अब आप देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, तीनों को हटा दीजिए तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड N R सिंगल बॉन्ड R। तीनों अमोनिया, तीनों जो है वो तीनों एमीन ही है। इसमें एक R है, इसमें 2 R है और इसमें 3 R है। मेनली आप जान लीजिए कि जो एमीन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, एमीन का फॉर्मेशन या निर्माण अमोनिया से होता है। इस अमोनिया से, एक अमोनिया है जिस अमोनिया से एमीन का निर्माण होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा रहा NH3 अमोनिया। हम क्या किए, इसे एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिए और एक अल्काइल समूह को जोड़ दिए। तो जब एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालिएगा तो हो जाएगा इसमें RNH2, यही बच जाएगा। फिर इसे क्या किए कि पुनः इसे हम लोग एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाले और एक अल्काइल समूह को जोड़ दिए, हो जाएगा R2NH। पुनः वही काम किए, एक H को हटा दिए, एक R को जोड़ दिए, हो जाएगा R3N। समझिए, समझने का कंसेप्ट है। अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो अमोनिया का निर्माण होता है, सॉरी एमीन का जो निर्माण होता है वो एमीन का निर्माण होता है अमोनिया से। अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन परमाणु है। तीनों हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से निकालेंगे। एक को हाइड्रोजन परमाणु को निकालेंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु को तो एक बार जोड़ देंगे, फिर उसके बाद एक और को निकालेंगे तो 2 R हो जाएगा, एक और को निकालेंगे तो 3 R हो जाएगा। इसी प्रकार से सीक्वेंस वाइज रिएक्शन होते रहता है। अब इसी में 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है। 1 R है तो 1 डिग्री, 2 R है तो 2 डिग्री और 3 R है तो 3 डिग्री। अमोनिया से कोई भी पूछ दे कि अमोनिया का निर्माण कैसे होता है तो सिंपल भाषा में बताना है कि जब, सॉरी एमीन का निर्माण कैसे होता है तो सिंपल भाषा में बताना कि जब किसी अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर एक अल्काइल समूह को जोड़ दिया जाता है तो एमीन का निर्माण होता है। क्लियर होगी बात? ध्यान दीजिएगा। अब गौर करिए, अब थोड़ा सा आगे और डिस्कशन कर लेते हैं। आगे टाइप्स पर आते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स का होता है अमोनिया। आइए ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। तो आप देखिए, आपको हम बता देते हैं टाइप्स ऑफ एमीन। एमीन का प्रकार, हेडिंग लगा दीजिए, टाइप्स ऑफ एमीन, एमीन का प्रकार। एमीन 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, दूसरा सेकेंडरी एमीन और तीसरा टर्शियरी एमीन।
प्राइमरी एमीन को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। सेकेंडरी को कहते हैं द्वितीयक एमीन। टर्शियरी को कहते हैं तृतीयक एमीन। एक और खास बात, प्राइमरी एमीन को सूचित करते हैं 1 डिग्री NH, दूसरे द्वितीयक एमीन को सूचित करते हैं 2 डिग्री NH2, तृतीय को 3 डिग्री NH2। आइए प्रत्येक को बारी बारी से समझ लेते हैं। प्राइमरी एमीन है क्या? एमीन 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी एमीन का पहचान है यदि ऐसे लिखा हो RNH2 की प्राइमरी है, यानी कि एक अल्काइल समूह होगा उसको प्राइमरी कहेंगे। यदि 2 अल्काइल समूह आ जाए R2NH, ये द्वितीयक हो गया क्योंकि इसमें अल्काइल समूह 2 है। तृतीयक R3N, ये तृतीयक हो गया। और कोई पूछ दे प्राइमरी का डिफिनेशन तो सिंपल भाषा में बता देंगे कि जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर एक अल्काइल समूह को जोड़ दिया जाता है तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है जब अमोनिया से द्वितीय एमीन देख लीजिए, जब अमोनिया से 2 H को निकालेंगे तो R2NH द्वितीय बन जाएगा। जब अमोनिया से 3 गो H को निकाल करके 3 गो अल्काइल समूह को जोड़ देंगे तो तृतीयक एमीन बन जाएगा। देखते रहिए, अमोनिया यही है। प्रत्येक में, प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, सब में अमोनिया को लेना है। एक को H को निकाल करके एक अल्काइल समूह जुड़िएगा तो प्राथमिक बन जाएगा। 2 H को निकाल करके 2 अल्काइल समूह जुड़िएगा द्वितीयक बन जाएगा। 3 H को निकाल करके 3 अल्काइल समूह जुड़िएगा तृतीयक बन जाएगा। अब इसमें इसके पास H 3 ही है, 4 होता तो और निकाल करके 4 निकाल करके जो चतुर्थ हो जाता, लेकिन 4 H है नहीं, इसी कारण एमीन 3 प्रकार का होता है। आइए और आगे देखते हैं, एमीन के नामकरण बताते हैं। नामकरण सीक्वेंस वाइज बताएंगे, प्राथमिक का, द्वितीय का और तृतीय का कैसे नामकरण करते हैं, ये नामकरण आपको बताते हैं। ध्यान से आप देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिए। नोमेनक्लेचर ऑफ प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का नामकरण, प्राथमिक एमीन का नामकरण देखिए कैसे नामकरण करते हैं। प्राथमिक एमीन का कुछ सिंपल बताते हैं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट वाला बताएंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया CH3NH2, तो ये प्राथमिक एमीन है, कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लिख देंगे मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन इसका कॉमन नाम हो गया मिथाइल एमीन। इसका अगर आयुर्वेदिक नाम लिखना होगा तो कर देंगे मीथेन एमीन। अब मीथेन क्यों लिखे, इसमें कार्बन एक लिख देते, मीथेन लिख दिए। अगर सपोर्टेड ऐसे लिखा हो CH3 CH2 NH2, इसका नाम लिखना होगा, कॉमन नाम लिख देंगे इथाइल एमीन। इथाइल एमीन। अगर आयुर्वेदिक नाम लिखना होगा, इसका आयुर्वेदिक नाम लिख देंगे इथेन एमीन। इथेन एमीन। अब आइए ध्यान से देखिए, 2 एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए सपोर्टेड ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये 2 एग्जाम्पल
इसे बढ़िया अच्छी तरीका से समझिए। इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया हो, इसे अच्छा तरीका से करना होगा। देखिए कैसे, यदि 2 से अधिक कार्बन होगा तब आईयूपीएसी नाम की वो लिखा जाएगा और उसमें लंबा चेन लेना पड़ेगा। तो अगर इसमें लंबा चेन लेंगे तो लंबा चेन ए होगा, इसमें भी लंबा चेन लेंगे तो लंबा चेन ए होगा। अब कुछ नहीं करना, इस NH2 समूह को देखते हुए, इस NH2 समूह को देखते हुए नंबरिंग करना है और नंबरिंग उस दिशा से करना है जहां से NH2 नजदीक है। इस वाले एग्जांपल में दोनों तरफ से NH2 नजदीक है, 1 2, इधर से भी 1 2, दोनों तरफ से बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, किधर किसी भी एक साइड से कर देंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, यहां पर इस कंडीशन में हम LHS से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, RHS से करना होगा। ठीक है, 1 2 3। अब नाम लिखिए, तो नाम लिखेगा तो हो जाएगा इसका नाम लिखना होगा तो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 2-एमीन। इसका नाम लिखना होगा तो लिखेंगे प्रोपेन 1-एमीन। इस तरीका से हम लोग इसका नाम लिखते चलेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट वाला बताते हैं, ब्रांच वाला बताते हैं कि ब्रांच वाला नाम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड लिखा हो इस प्रकार से, अब ऐसा दिया हुआ है और इसका लिखना है आईयूपीएसी नाम। तो कैसे आईयूपीएसी नाम लिखेंगे? सबसे पहले लंबा चेन चुनेंगे, लंबा चेन ले लेंगे। अब लंबा चेन लेने के बाद हम देखेंगे इस NH2 को, इस NH2 को अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे RHS से 1 2 3 4। ये हमारा हो गया ब्रांच, ये ब्रांच है। आइए नाम लिखिए और देखिए कैसे नाम लिखते हैं हम लोग। नाम कैसे लिखते हैं? ये ब्रांच है, ब्रांच 3 पे तो हमको लिखना पड़ेगा 3। एक कार्बन का ब्रांच है तो लिखेंगे मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद NH2 2 पे है तो लिखेंगे 2-एमीन। ऐसे करके हम लोग नाम लिख देंगे इस तरीका से, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिए। और थोड़ा डिफरेंट लेवल का लेते हैं और थोड़ा बड़ा लेते हैं और उसको दिखाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा और लेवल को अपर करते हैं और कुछ और एग्जांपल के साथ आइए देख लीजिए। ऐसा दिया हुआ है और इसको बोल दिया आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो कैसे आईयूपीएसी नाम लिखेंगे? ध्यान से देखिए। क्या करेंगे? लंबा चेन लेंगे, ये हमारा लंबा चेन है, पैरेंट चेन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बाबू? PC। ये हमारा मेरे प्यारे दोस्त क्या हो गया? ब्रांच। ये भी हमारा क्या हो गया? ब्रांच। अब हम देखेंगे NH2 किधर से नजदीक है, तो इस परिस्थिति में हम देखेंगे तो NH2 दोनों तरफ से बराबर है, तो किसी एक दिशा से कर देंगे, किसी दिशा से, मन करे तो LHS या मन करे तो RHS, किसी भी एक दिशा से कर देंगे। तो लिख दिए 1 2 3 4 5। अब कर दिए। अब आप नाम लिखिए। 2 ब्रांच है, एक ब्रांच 2 पे और दूसरा 4 पे, तो लिखेंगे 2, 4 हो गया। 2 है तो लिखेंगे डाई, डाई। उसके बाद लिखेंगे कार्बन, एक कार्बन का ब्रांच है तो लिखेंगे मेथाइल, हो गया 2 4 डाई मेथाइल। अब देखिए NH2 देखिए 3 पे है तो लिख देंगे हम, कार्बन की संख्या ले लेंगे तो 5, तो पेंटेन। 3 पे है तो लिख देंगे 3 और लिख देंगे एमीन। इसका नामकरण हुआ 2 4 डाई मेथाइल पेंटेन 3 एमीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। अब हम दूसरे तरीका से और एक एग्जांपल को दिखाते हैं। सपोर्टेड ऐसे दिया हुआ CH3 NHCH3,
ये हमारा द्वितीयक मीन है, 2 डिग्री है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण करने का आपको एक तरीका बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, समझिए। आपको इसका 2 नाम बताते हैं, कॉमन नाम बताते हैं, एक आईयूपीएसी नाम बताएंगे। इसका दोनों नाम बताएंगे, ध्यान से देखिए। जब कॉमन नाम लिखेंगे तो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो CH3 2 को हो गया तो लिख देंगे डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन। लेकिन यदि आईयूपीएसी नाम लिखना होगा तो हमको एक तरफ लंबा चेन चुनना पड़ेगा। तो अब एक तरफ लंबा चेन चुनी तो दोनों तरफ तो यहां बराबर है, इसी एक तरफ भी लंबा चेन ले सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मीथेन एमीन, मिथाइल मीथेन एमीन इसका नाम है। एक और एग्जांपल लेके आपका कांसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिए। इस एग्जांपल पे इसे देखिए, अब इस प्रकार का दिया हुआ, अब इसका नाम लिखना है। तो अब आप देखिए इसका हम लोग कैसे नाम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिए। तो अगर इसका कॉमन नाम लिखना होगा, इसका हम कॉमन नाम कैसे लिखेंगे? तो ये 2 कार्बन का है, एक कार्बन का है, तो इसको लिखेंगे हम इथाइल, इसको लिख देंगे इथाइल। एक कार्बन का है तो इसको लिखेंगे मेथाइल, इथाइल मेथाइल। इसके लिए लिखेंगे NH के लिए एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन। अगर आईयूपीएसी नाम लिखना होगा तो आईयूपीएसी नाम देखिए कैसे लिखेंगे। हमको लंबा चेन लेना होगा तो लंबा चेन उसी दिशा में लेंगे जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो, इधर कार्बन ज्यादा तो लंबा चेन ले। अब ये हो गया हमारा ब्रांच, तो इसको ब्रांच की तरफ ट्रीट करेंगे और इसको ब्रांच की तरफ ट्रीट करेंगे तो लिखना होगा इसको मिथाइल इथेन एमीन, मिथाइल इथेन एमीन। अब थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, थोड़ा और स्टैंडर्ड लेते हैं और करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इस परिस्थिति में ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, क्या करेंगे? सबसे पहले लंबा चेन चुनेंगे और लंबा चेन उस तरफ या उस दिशा में चुनेंगे जिस दिशा में कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। अब आप देखिए कार्बन की संख्या ज्यादा किस दिशा में है, LHS RHS है। RHS में कार्बन 3 ठो है, LHS में एक ही है, तो इधर लंबा है ज्यादा, इधर हम पैरेंट चेन चुनेंगे, पैरेंट चेन। ये हमारा हो गया ब्रांच। अब 3 कार्बन हो गया, तब करना पड़ेगा हमको नंबरिंग। अब नंबरिंग कीजिए, तो अब नंबरिंग या तो यहां से कीजिए या तो यहां से कीजिए। लेकिन नंबरिंग करते समय बात का ध्यान रखना हो कि एन कहां से नजदीक है, यहां से या इस दिशा से, तो पता चलेगा यहां से नजदीक है, तो यहां से कीजिए 1 2 3। इस बात का ध्यान में रखना कि एन कहां से नजदीक है, जहां से नजदीक होगा वहीं से नंबरिंग कीजिए। अब नाम लिखे, ये हमारा क्या है? ये हमारा है ब्रांच। यहां पर नाम लिखा है केवल आईयूपीएसी। अब यहां पर केवल आईयूपीएसी नाम लिखा है क्योंकि 3 कार्बन हो गया, तो 3 या 3 से अधिक वाला में केवल आईयूपीएसी नाम चलता है। तो यहां पर देखिए नाम लिखेगा, इसका भी पोजीशन लिखना पड़ेगा, इसका एन के साथ जुड़ा होगा तो इसको एन लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एन, एन मिथाइल, यानी कि जो मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है एन के साथ जुड़ा है, एन मिथाइल। अब देखिए 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। अब E1 पे है तो लिख देंगे 1 एमीन। एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं और देख लीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ CH3 N CH3 CH2 CH2 CH3। अब ऐसा देखिए, ये जो है 3 डिग्री एमीन है, तृतीयक एमीन है। अब इसको देख लेते हैं कैसे नामकरण करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस लगाएंगे। हम लंबा, इधर कार्बन ज्यादा उसमें लंबा चल लेंगे, इधर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ लंबा हो गया, इधर हम मेन चेन ले लेंगे, पेरेंट चेन ले लिए, पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करेंगे तो वहां से करेंगे जहां से नजदीक होगा, ये नजदीक है, यहां से करेंगे 1 2 3।
ये दोनों हमारा हो गया ब्रांच, ब्रांच हो गया। ये दोनों सेम टाइप का है। EVN पर लिखना होगा N, N, दो को लिखेंगे डाइमिथाइल, तीन कार्बन का है तो लिखेंगे प्रोपेन, वन पे है तो 1 एमीन। अब इसका नाम होगा N डाइमिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, अगर सपोर्टेड लिखा हुआ है CH3 CH2 N CH3 CH2 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 CH3। अब यहां देख लीजिए ये भी 3 डिग्री है, फिर वही काम करेंगे, लंबा चेन चुनेंगे तो लंबा चेन हमारा यही होगा, ये हमारा लंबा चेन हुआ। ये दोनों जो हमारा होगा, ये दोनों हमारा ब्रांच हो गया, ये दोनों हमारा ब्रांच हुआ। अब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग फिर वहीं से करेंगे, लास्ट से नजदीक होगा, ये यहां से नजदीक है इसलिए लिखिए 1 2 3 4। अब देखिए ये दोनों डिफरेंट प्रकार का ब्रांच है तो नाम लिखते समय हमको ध्यान देना होगा किसको पहले लिखे। ये 2 कार्बन का है तो आप जानते हैं इथाइल है, ये मिथाइल है, ये पहले लिखाएगा ये बाद में लिखाएगा, तो लिखेंगे N इथाइल, उसके बाद फिर लिखेंगे N मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन का है तो लिखेंगे ब्यूटेन, 1 पे है तो लिखेंगे 1 एमीन। इसका पूरा नाम होगा N इथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। तो इस प्रकार से अगर दे देगा तो हम नामकरण करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, किसी का भी हो इसी तरीका से हम लोग नाम लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है नाम लिखना। अब कुछ और थोड़ा डिफरेंट एंगल से बताते हैं, साइक्लिक होगा तो कैसे लिखेंगे आपको हम जानकारी देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब हम देखेंगे साइक्लोमीन या साइक्लिक एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है। आपको एक बताते हैं, बाकी सब आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर NH2 लिखा हुआ है, एक रिंग है, साइक्लोएमीन है, इसका नामकरण कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, इसका नाम लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लिखेंगे साइक्लो, सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो लिखिए, रिंग है, रिंग की हम साइक्लो शब्द क्या करते हैं। 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन, और उसके बाद लिखेंगे एमीन, पूरा नाम होगा साइक्लोप्रोपेन एमीन। आपको कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे इसका नाम लिखना, अब इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फिर साइक्लिक है, फिर वही भाग होगा इसमें भी, तो इसका नाम लिखेंगे हम डायरेक्ट नाम ही देते हैं, इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन एमीन। इसमें नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक ब्रांच नहीं आ जाए, बिना ब्रांच हम नंबरिंग नहीं करेंगे। अब ऐसा है, कोई ब्रांच नहीं इसमें, देखिए नाम लिखिए, इसका नाम लिखे हैं होगा साइक्लो पेंटेन एमीन, साइक्लोपेंटेन एमीन। इस तरीका से हम लोग मेरे प्यारे दोस्त नाम लिख देते हैं। एक आपको आज हम इंट्रोडक्शन कराएं कि एमीन क्या होता है, एमीन किस प्रकार का होता है,
एमीन का निर्माण कैसे होता है और एमीन का नामकरण कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही वीडियो के साथ समाप्त करते हैं और अब आपको वीडियो जो है वो कंटिन्यू मिलते रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए, डोंट वरी। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, पुनः अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे।